हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं कि अब इसमें जितने भी यूज़ करेंगे ना हम लोग इतने स्मार्ट तरीके से यूज़ करेंगे कि आपके अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, और नीट में एकदम बिंदास आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से इसको देखना है और नोट्स यूटिलाइज़ करना है क्वेश्चंस में, अच्छे से नोट्स यूटिलाइज़ करना है। देखिए वर्क, तो ये वर्क में जब एंट्री करेंगे तो वर्क का फॉर्मूला होता है F.S होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है। डॉट प्रोडक्ट को तोड़ते तो F.S cos थीटा होता है। ठीक है, जहाँ पे F क्या है, फोर्स है, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है पता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो जरूरत पड़ने पे ये भी कर सकते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ने पे ये अपना तोड़ सकते हैं वेक्टर फॉर्म देने का, मतलब डेल्टा आर जो लिखेंगे वो R2 माइनस R1 अगर हमको वेक्टर फॉर्म दिया जाएगा तो। ठीक है, ये अगर मान लीजिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल हो तो क्या करेंगे, तो वेरिएबल लगाएंगे, इंटीग्रेशन टर्म लगाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, F.dr लगाएंगे, मतलब यहाँ पे दोनों वेक्टर का रिजल्ट जो डॉट लगाएंगे वो इंटीग्रेशन फॉर्म में होगा। मान लीजिए कि मेरा जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर है वो एक्स के साथ वेरी कर रहा है तो सिर्फ F.x.dx लिखेंगे। अगर मान लीजिए दोनों के साथ वेरी कर रहा है तो F.y.dy ऐड कर लेंगे। मान लीजिए तीनों के साथ है तो F.z.dz लिखेंगे। तो इसमें जो भी कंपोनेंट वेरिएबल होगा उसी क्वेश्चन का यूज़ कर लेना है एग्जाम के अंदर अपने क्वेश्चन में। ठीक है, इंटीग्रेशन पता है कि लोअर लिमिट होता है, एक अपर लिमिट होता है, ऊपर वाले को बोलता है अपर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब क्या होता है, कहाँ से, मतलब कहाँ से पूछा और कहाँ तक। अपर लिमिट मतलब क्या होता है, कहाँ तक, कहाँ पर पूछा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और DW का इंटीग्रेशन करके आपको एक वर्डन फाइनल वैल्यू दे देगा। ठीक है, ये अच्छी बात होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कौन कौन, अगर मान लीजिए F और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों सेम डायरेक्शन हो रहे हैं तो वर्डन पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर मान लीजिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहे हैं तो वर्डन नेगेटिव होगा। एक अच्छा एग्जांपल दिखाते हैं आपको। देखिए जैसे एक बॉल है, जो कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम ऊपर उठा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट मेरा किधर हो रहा है, ऑब्जेक्ट का ऊपर की तरफ हो रहा है, और इसमें पता है कि फोर्स mg जो लग रहा है नीचे की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स का जो वर्क डन हो जाएगा क्या हो जाएगा, mg नीचे होगा और डिस्प्लेसमेंट ऊपर देनी माइनस mgh हो जाएगा। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें होगी, ये तो होगी। और क्या है, तो वार्डन पूछ सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा कैसा होता है। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स का वार्डन जो ना पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं राउंड ट्रिप का वार्डन जीरो होता है, किसमें, कंजर्वेटिव फोर्स में। क्यों, क्योंकि भाई जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे जा रहा है ना ऑब्जेक्ट, जहाँ मेरा से स्टार्ट हुआ था वहीं पर आ जा रहा है। ठीक है, तो राउंड ट्रिप मतलब क्या, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गया तो वार्डन जीरो हो जाएगा, नेट वार्डन। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे पाथ पे डिपेंड करता है जी, ध्यान रखिएगा, ये पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि राउंड ट्रिप का ये जीरो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये रास्ता पे डिपेंड करता है, ये डब्ल्यू राउंड ट्रिप जो हो जाएगा वो जीरो नहीं हो पाता इसमें। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव जनरली हम लोग के सिलेबस में फ्रिक्शन फोर्स ही आएगा। ठीक है, ये होगी बातें। और देखते हैं जैसे कि मान लीजिए वर्क डन का एक और फॉर्मूला होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये पता है कब लगाएंगे, जब आपको क्वेश्चंस में पता नहीं चले कि कौन सा फोर्स है, पता ना चले फोर्स के बारे में आइडिया नहीं लगे, फोर्स के बारे में आइडिया नहीं लगे, देन आप आंख बंद करके ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, W टोटल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसमें क्या सारे फोर्स का वर्डन एक साथ निकल जाते हैं। ठीक है, हाँ एक जनरल इन्फॉर्मेशन, जैसे y और वर्सेस x का कोई ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो y वर्सेस x का ग्राफ दिया तो क्या लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए dy/dx लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, उस ग्राफ का स्लोप कहलाता है जी, स्लोप मतलब टेन थीटा, टेन मतलब ढलान। ठीक है, कितना ढलान है, ठीक है, ढलान कितना है, मतलब समझ रहे हैं बात को, मतलब अगर आप इस पर चल रहे हैं तो कितना डिफिकल्टी है चलने में, दैट इज जितना डिफिकल्टी होगा स्लोप उतना अच्छा मिलेगा। ठीक है, और पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप का मतलब थोड़ा सा अगर हिंट कर दे तो कौन पॉजिटिव स्लोप होगा कौन नेगेटिव स्लोप होगा। देखिए अगर ये डंडा ऐसे देखिएगा, ये लाइन खींच दीजिएगा नीचे पॉइंट से, और ये एंगल अगर 90 से कम दिखाई दे ना, ये एंगल ऐसे करिएगा। ठीक है, तो ये एंगल अगर 90 से कम हो गया तो आपका स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी में डंडा ऐसे हो गया ऐसे, तो एंगल देखिए ऐसे, एंगल देखिए, ये एंगल देखिए, ये एंगल ऐसे देखते हैं एंगल, पता है ना, नीचे वाला डंडा को क्या करिए, हॉरिजॉन्टल नहीं खींचिए और वहाँ से फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये देखिए तो क्या होगा 90 से ज़्यादा, यहाँ तो नेगेटिव स्लोप हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप। खैर, और अगर इस फॉर्मेट ग्राफ कोई दिखा रहे हैं इस फॉर्मेट में तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ दैट ग्राफ, एरिया। जैसे एग्जाम्पल तौर पर F वर्सेस X ग्राफ दे दिए। ठीक है, तो आपको पता है कि F और अगर dx ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है, F/dx का ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब एरिया होता है। तो F/dx एरिया जो क्या देगा इस ग्राफ का, वर्क डन देगा। ठीक है, वर्क डन ऊपर में देखिए पॉजिटिव वर्क डन, नीचे में देखिए नेगेटिव वर्क डन, तो वर्क डन कितना हो जाएगा नेट, तो ऊपर का वैल्यू माइनस नीचे का वैल्यू कर लेना। और देखते हैं आगे, ये तो छोटी छोटी बातें क्वेश्चन दिखाएंगे आगे आपको, पहले एक बार रीड कर लेते हैं फॉर्मूला वगैरह जो एग्जाम में पूछेंगे प्रॉपर। देखिए एक होते हैं पावर, एक दो तरह के पावर पूछेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, एवरेज पावर क्या होता है। तो इंस्टेंटेनियस एवरेज पावर जो होता है ना W/T होते हैं, वर्क डन बाय टाइम होते हैं। ठीक है, वर्क डन बाय टाइम होता है।
और वर्क डन का हम लोग पता है भी जस्ट पढ़े हैं कि वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जरूरत पड़ने पर उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम बोलते हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्यों, किसी चीज़ में टाइम से जब डिवाइड करते हैं ना टाइम से, तो क्या बोलते हैं उसको, रेट बोलते हैं, रेट। तो यहाँ डेल्टा के ही हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और मान लीजिए सवाल में इनिशियल स्पीड दी 0 दिया होता है, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन क्या बात है। तो डेल्टा के क्या हो जाएगा, डेल्टा के ही हो जाएगा, इनिशियल स्पीड 0 है, डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा के ही हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल काइनेटिक 0 हो जाएगा। तो खत्म कर, सिर्फ लिखेंगे हाफ एम जी स्क्वायर बाय टाइम लिखेंगे, समझ रहे हैं मतलब। तो ये होंगे आपके एवरेज पावर की बात है। इंस्टेंटेनियस पावर कैसे निकालते हैं, तो एफ डॉट वी करके, डॉट लगा हुआ किसके बीच में, फोर्स और स्पीड के बीच में, ठीक है, फोर्स और वेलोसिटी के बीच में। तो डॉट प्रोडक्ट लगवा, ठीक है, वेक्टर है ना, वेलोसिटी हो गया, ठीक है। जरूरत पड़ने फोर्स को एम ए तोड़ सकते हो और ए को फिर से डी बाई डी टी तोड़ सकते हो, जैसा क्वेश्चन होगा उस तरह से यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। ये हो गया। फिर एक आता है पावर बाई इंजन, एक वाटर इंजन होता है ना, वाटर इंजन होता है एक, ठीक है, एक वाटर इंजन होता है कि कितना पावर लगेगा। मान लीजिए कि कोई इंजन है यहाँ पे, इसको कितना पावर लगेगा पंप करने में, किसी चीज़ को पंप करने में कितना लगेगा पंप करने में। तो ये पावर ऑफ इंजन होता है रो ए वी क्यू होता है, रो ए वी क्यू या लैम्डा वी क्यू। तो लैम्डा क्या होता है यहाँ पे, मास पर लेंथ होता है जी, वाटर के मास की बात चल रहा है यहाँ पे, वाटर की मास है, वाटर की मास है। वी क्या हो गया, स्पीड ऑफ फ्लो, कि कितना फ्लो स्पीड है क्या है, ठीक है। तो रो क्या होगा, डेंसिटी हो गया, लिक्विड जैसे पानी है तो पानी की डेंसिटी होगी। एक होता है कभी कभी पूछा रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड टू वाटर, मतलब कितना वाटर को कितना रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट किया गया, ठीक है, मतलब कितना पावर इम्पार्ट किया गया वाटर को, तो उसका होता है हाफ, ठीक है। इंजन कितना सप्लाई किया, रो ए वी क्यू, और उसको आधा चल जाता है किसमें, पानी में जाता है, ठीक है। तो ये हाफ रो ए वी क्यू, ठीक है, रो एरिया ऑफ पाइप हो गया। तो ये सब चीज़ें यूज़ करना है क्वेश्चन से अकॉर्डिंग। और देख लेते हैं बातें। और दो वेक्टर के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। ये पढ़ चुके हैं वेक्टर की बातें हैं, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा सेम के बीच किया था। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको काम आएगा, बहुत काम आएगा। कुछ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस फोर्स के बारे में रिलेशन पढ़ लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस फोर्स का रिलेशन है एफ बराबर माइनस डी यू बाई डी आर होते हैं जी, एफ बराबर माइनस डी यू बाई डी आर होते हैं, ठीक है। और डी यू बाई डी आर मान लीजिए यू वर्सेस आर ग्राफ खींचे हैं, तो उसका डी यू बाई डी आर क्या कहलाएगा, अभी जस्ट बताए थे, सिखाए थे आपको। देखिए किसी भी ग्राफ का अगर वाई वर्सेस एक्स ग्राफ है, इसको डी वाई बाई डी एक्स लिख दें तो उसको स्लोप बोलते हैं। तो अगर यू वर्सेस आर ग्राफ है, अगर उसको हम डी यू बाई डी आर लिख रहे हैं तो उसको स्लोप बोल सकते हैं। और माइनस लगा तो माइनस स्लोप, तो नेगेटिव स्लोप देता है क्या, यू वर्सेस आर ग्राफ का नेगेटिव स्लोप क्या देता है, फोर्स देता है जी, फोर्स देता है, ठीक है, फोर्स देता है, अच्छी बात है, ठीक है। और फोर्स स्लोप मतलब क्या होता है, टेन थीटा होता है, ढलान होता है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और देखिए एफ बराबर अगर रिलेशन कहीं पर माइनस एक्स के फॉर्म आ जाए तो इसको एसएचएम के इक्वेशन से बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए एसएचएम में। और अभी के फिलहाल कितना जानिए, एसएचएम में बातें जब आएंगी तो बता देंगे अच्छे से। एसएचएम में क्या होता है कि अगर एफ बराबर माइनस एक्स का रिलेशन कोई बन रहा है तो एसएचएम का इक्वेशन होता है, ठीक है। एसएचएम का इक्वेशन होगा तो पता है क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, अगर मीन पोजिशन से स्टार्ट है, स्टर्न पोजिशन से होता है एक्स बराबर एक में। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ ग्राफ कैसा होगा एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ का, तो साइन या कॉस का कोई फंक्शन होगा जी, बस ये दिमाग में ध्यान रखना है, ठीक है। ये होगी अच्छी बात है। जैसे ये देखिए ग्राफ, इसमें क्या है, वाई वर्सेस एक्स ग्राफ, तो कैसा ग्राफ है, पैराबोलिक फॉर्म लग रहा है, तो वाई इक्वल टू बराबर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। पोटेंशियल मान लीजिए पार्टिकल यहाँ है कहीं पे ऐसे करके वाइब्रेट कर रहा है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, एम जी वाई हो जाएगा, वाई कंपेयर वाई डायरेक्शन वाई डिस्टेंस है तो मान लीजिए एम जी वाई हो जाएगा। तो पोटेंशियल पता है तो आप फोर्स निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, फोर्स निकल जाएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा अच्छा फोर्स मेरा और एक्स में रिलेशन कैसा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो और देखते हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी होता है दो तरह के होते हैं, एक स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे हम लोग सिलेबस में, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ेंगे। स्प्रिंग का हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, जहाँ पे एक्स क्या है ना, के क्या है आपका, के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट हो गया जी, एक्स क्या हो गया, एक्स एलोंगेशन हो गया, स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन हुई है, स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन हुआ, ठीक है। जरूरत पड़ने पे स्प्रिंग फोर्स को हम लोग बराबर के एक्स के यूज़ करेंगे जरूरत पड़ने पे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, एम जी एच होते हैं। अब डिपेंड करता है कि रेफरेंस पॉइंट कहाँ है, अगर रेफरेंस पॉइंट यहाँ है और आप ऊपर अगर कोई हाइट है कोई ऑब्जेक्ट का, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर रेफरेंस पॉइंट से नेगेटिव नीचे है अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, कोई जानने वाली बात नहीं है। और ध्यान दें कि रेफरेंस लाइन में हमेशा सवाल समय हमेशा लोएस्ट पॉइंट पे लिया जाता है, कहाँ पे देखिए लिखा होगा जनरली लोएस्ट पॉइंट पे आपको रेफरेंस मिले क्वेश्चन में, ठीक है। जहाँ पर रेफरेंस पॉइंट होता है वहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल वहाँ पर 0 होता है, यही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। जब क्वेश्चंस, ठीक है, वर्क फॉर्मूला से ना बने तो अब नया चीज़ सीखते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन की बात होती है। जब क्वेश्चंस आपको क्या बने, वर्क के फॉर्मूला से ना बने, जितना भी फॉर्मूला पर सब पढ़े, वर्क का फॉर्मूला पावर का फॉर्मूला ना बने तो एक एनर्जी कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है पूरे फिजिक्स में, आपको हर जगह आएगा, 11th 12th हर जगह आएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पूरे कभी भी किसी सिस्टम में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसी से सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके एनर्जी कंजर्वेशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर
एक वाल से क्या किया है, स्प्रिंग लगा दिए, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट किया है, और एक बॉक्स है जिसका मास m है, उसको यूएस पर दिया हुआ है। अब क्या करेगा, अब इसके पास कौन सी एनर्जी है, मान लीजिए इसको रेफरेंस पॉइंट मान लें हम, रेफरेंस लाइन, तो क्या होगा, सिर्फ पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा, कोई ग्रेविटेशन पोटेंशियल नहीं है इसके पास। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, जा रहा है, इसके पास एनर्जी है, ये पूरा एनर्जी क्या करेगा, खर्चा करेगा इसको कंप्रेस करने में। देखिए इसको कंप्रेस कर दिया, मैक्सिमम कंप्रेस कर दिया, जितना एनर्जी था सब कंप्रेस कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया क्या, ब्लॉक तो कहानी खत्म, ब्लॉक के भाई साहब का कुछ बचा ही नहीं, तो ब्लॉक कहानी खत्म। और इसके अंदर क्या हो गया, एक एनर्जी गेन हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। पता है आपको, जस्ट पढ़ा है कि भाई किसी स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, अगर हाफ के एक्स स्क्वायर, चाहे एक्स या स्प्रिंग को इलोंगेट करे, चाहे एक्स को कंप्रेस करे स्प्रिंग को। तो देखिए, तो काइनेटिक किसका, काइनेटिक इस ब्लॉक का काइनेटिक ग्राउंड पोटेंशियल किसका, इसका। यहाँ पे कोई काइनेटिक नहीं है और यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं है, तो देखिए फाइनली ये इक्वेशन बनेगा, दोनों को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं आपको।